सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के10 क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में। और ये वीडियो 2023-24 यानी जो 2024 में एग्जाम देने वाला है और 2023 में लग कर पढ़ाई करने वाला है, उसके लिए होने वाला है। आज हम देखेंगे कि कक्षा 10 हिंदी जो है उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है 2024 वालों को। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। क्या क्या पढ़ना है हिंदी में अब की बार? 95 प्लस पार। ठीक है, मेहनत आपको करनी है बस। और हिंदी के लिए ये मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि क्या है यहाँ पर। आपके बोर्ड पेपर में 70 अंकों का प्रश्न होगा। कितने अंकों का? 70 अंकों का प्रश्न पत्र 70 अंकों का होगा, जिनमें से 20 अंक OMR होगा। 20 अंक का क्या होगा? OMR होगा। और 50 अंक लिखित। ठीक है, और 30 अंक जो होता है ना, वो आपके विद्यालय स्तर से प्रोजेक्ट कार्य होगा। हालांकि प्रोजेक्ट करवाया जाता नहीं है, बस नंबर दे दिया जाता है। स्वभाव अच्छा होगा तो आपको नंबर मिल जाएगा एग्जाम टाइम पर। ठीक है, और पूरा पूर्णांक कितना होगा? 100 अंक का होगा। और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, उसको हम पॉइंट वाइज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला है कि आपको हिंदी गद्य और पद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक एक अंक के होते हैं। 10 प्रश्न बनते हैं। हालांकि 2024 में अब OMR पर होगा, तो ये फिक्स नहीं है कि 10 पूछा जाएगा कि कितना पूछा जाएगा। कहीं रस छंद अलंकार के उदाहरण दे सकता है तो उसमें ऐड कर देगा। मतलब 20 अंक के जो होंगे आपके MCQs होंगे, प्लस लिखित जो होंगे वो आपको हम अभी आपको बताने वाले हैं क्या क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा ये तो MCQ होने वाला है, हिंदी गद्य पद्य से संबंधित प्रश्न, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या है कि गद्य से 3 प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार के होंगे, जैसे कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, कुछ इस प्रकार के प्रश्न होते हैं वहां पर। तो किस चैप्टर से आएंगे गद्य, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है पहला मित्रता, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके लेखक हैं। दूसरा है ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा है क्या लिखूं, हालांकि यह हट चुका था लेकिन 2024 में ये रहेगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। चौथा है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी की है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जय प्रकाश भारती जी की है। ठीक है, यहाँ से आपके जो है कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। 100% ये प्रश्न बनते ही हैं। और ये रहा दूसरा। अब देखते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा है पद्य से, यानी कि वो गद्य से था, अब देखेंगे पद्य से कितने प्रश्न बनते हैं। तो पद्य से भी 3 प्रश्न बनते हैं। पहला क्या है कि सूरदास से बनेगा, मतलब सूरदास पर जो पद है वहां से बनेगा। तुलसीदास धनुष भंग वन पथ पर, ये चैप्टर है। तीसरा है रसखान, जहाँ पर सवैय और कवित होगा। बिहारी लाल की भक्ति और नीति। सुमित्रा नंदन पंत की चींटी होगी। और चंद्रलोक पर प्रथम बार। हालांकि ये हट चुका था, बस इस बार 2024 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए रहेगा। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हो गया। यहाँ पर है महादेवी वर्मा जी, हिमालय से इनका चैप्टर है। और ये है वर्षा सुंदरी के प्रति दूसरा चैप्टर है। राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा। और दूसरा है जवानी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है झांसी की रानी की समाधि पर। इसके बाद है मैथिली शरण गुप्त जी का भारत माता की का मंदिर यह। फिर तीसरा केदारनाथ सिंह जी का जो है कि नदी, हालांकि ये हट चुका था 2021 के लिए, और 2023 वालों के लिए हट चुका था। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जी का है कि युवा जंगल। और दूसरा है भाषा एकमात्र अनंत। युवा जंगल हट चुका था लेकिन इस बार रहेगा। फिर है श्याम नारायण पांडे, इनका है हल्दी घाटी। अब चौथा बनेगा प्रश्न संस्कृत से, गद्यांश अथवा पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश से
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये आपका बनेगा बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न। कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला है वाराणसी, दूसरा है अन्योक्ति विलासः, तीसरा है वीर वीरेण पूज्यते, चौथा है पद्म ग्रामीण, पांचवा है देशभक्त चंद्रशेखर और छठवां है किन वर्धते, सातवां है आर्य सेतु संवाद। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, इसको आपको कई बार पढ़ना होगा तो आपको समझ में आएगा। आठवां है भारतीय संस्कृति और नौवां है जीवन सूत्राणी। सातवां, आठवां और नौवां, जिसमें से ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर और ये चैप्टर, 4 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लस ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। पाँचवां प्रश्न बनेगा यहाँ से कि निर्धारित पाठों के लेखक, कवियों का जीवन परिचय। ये आपको लिखना है 80 शब्दों में, शायद इसको लिखना होता है या 150 शब्दों में। छठवां बनेगा संस्कृत में श्लोक और अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये भी बनेगा। और संस्कृत में अनुवाद करने को तो आएगा ही आएगा। सातवां है श्लोक आएगा प्लस अनुवाद भी आएगा, ये भी आपको कर लेना है यहाँ पर, अनुवाद प्लस अनुवाद ये भी आपको आएगा। संदर्भ सहित व्याख्या जो आप देखेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, वही चीज अनुवाद। और श्लोक जो अनुवाद आया रहेगा उसको आपको नहीं करना है, उसी श्लोक को नहीं लिखना है, यानी कि ये अनुवाद जो है हिंदी में अनुवाद करना ये आएगा। और पांचवा में क्या होगा कि श्लोक आ जाएगा, मतलब पांचवा में कवि और लेखक का जीवन परिचय होता है। छठवां क्या होगा, श्लोक होगा और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सातवां में रस, छंद, अलंकार, जो कि बहुविकल्पी इस बात देखने को आपको मिलेगा, बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। आठवां क्या होगा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाएगा। नौवां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आपको रट लेना है पूरा, ये रटने वाला चीज है। संधि, और ये रटने वाली चीज नहीं है संधि। ख, ये फल, मति, मधुनति, जो कि शब्द रूप है और है धातु रूप, धातु रूप। फिर घ में जो हिंदी में अनुवाद आता था आपका, हिंदी में, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, यहाँ पर आपको दिखा नहीं होगा लेकिन एक बार देख लेते हैं। नौवां में संधि जो है, क संधि होगा, ख शब्द रूप और ग धातु रूप, और घ इस हिंदी में जो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद होता है वो आता है, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया था, तो 2024 में भी नहीं आएगा, यानी 2023 में नहीं आया तो 2024 में भी वो नहीं आएगा। 10वां में निबंध पूछेगा और 11वां खंड काव्य। और खंड काव्य किस जिले में क्या होता है अगर आप बोलोगे तो उस पर भी वीडियो आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक टारगेट है 200, तो 200 लाइक टारगेट है, प्लीज़ आप इसको कंप्लीट करवा दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। ये रहा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।